हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जलाल अजाल। नदीम। तो यार इंडिया ने तैनात कर दिया है बॉर्डर पे खतरनाक सर्विलांस सिस्टम देकर चाइना और पाकिस्तान की हो गई हवा टाइट। अच्छा, अब ये क्या है सर्विलांस देखते हो। सिस्टम? टू बी ऑनेस्ट मैंने ये फर्स्ट टाइम नाम सुना है, लेकिन अब इसके बारे में वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर इन दोनों देशों की हवा टाइट कैसे हुई है। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। वैसे भी अब पाकिस्तान के बाद तो भारत का कोई तोड़ है कोई नहीं। काफी नजर आ रही है। मारदार भी काफी नजर आ रही है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। एलओसी और एलएसी पर युद्ध जैसा माहौल है, लेकिन इसमें एक अंतर है। पहला एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो पाकिस्तान है जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देती है और दे रही है, लेकिन एक और नया मसला पिछले 2 सालों से बना है, वो है एलएसी, जहां पर युद्ध कब हो जाए किसी को नहीं मालूम, क्योंकि चीन की हरकत आजकल ऐसी ही चल रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। लेकिन भारत ने वही उंगली तोड़ के उनमें दी भी नवे और आगे फेंका था 300 बंदों को, वापस नहीं आए। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में जो चीन ने किया वो नाकाबिले तारीफ था, और उसी के बाद भारत चीन आमने सामने भी आ गए, जिसका नतीजा आज ये है कि एलएसी पर कब युद्ध हो जाए इसका किसी को नहीं पता। दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध के सारे साजो सामान के साथ मैदान में खड़ी हैं और युद्ध अभ्यास भी कर रही हैं, और लग तो ऐसा रहा है कि युद्ध अब जल्दी ही होने वाला है। दोनों देश खतरनाक से खतरनाक हथियार सीमा पर लाकर खड़े कर रहे हैं। उसी कड़ी में भारत ने रफाल, तेजस, हॉवित्जर टैंक और ब्रह्मोस जैसे खतरनाक हथियार सीमा पर तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही साथ रूस से मिले S-400 जैसे मिसाइल सर्विलांस सिस्टम को भी सीमा पर तैनात कर दिया गया है, जो दुश्मन के खतरनाक हथियार को गिरने से पहले ही मिट्टी में मिला देने की ताकत रखते हैं। खबरों की माने तो भारत ने सीमा पर M4 क्विक रिस्पॉन्स के साथ ऐसा सर्विलांस सिस्टम भी तैनात किया है जो 15 किलोमीटर दूर से किसी भी इंसानी गतिविधि के बारे में पता लगा सकता है। भारत ने कितने खतरनाक हथियार तैनात किए हैं हम एक एक कर आपको उसके बारे में बताते हैं। K9 वज्र टैंक, सीमा पर जो पहला हथियार भारत ने चीन का सीना छलनी करने के लिए लगाया है उसका नाम है K9T वज्र टैंक। इसे डीआरडीओ और लॉर्सन एंड ट्रूब्रो LNT मिलकर बनाया है। 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। इसके गोले की रेंज 18 से 54 किलोमीटर तक है, मतलब इतनी दूर बैठा दुश्मन बच नहीं सकता। इसमें 48 गोले स्टोर होते हैं। ऑपरेशनल रेंज 360 किलोमीटर और अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत चीन पर कैसे टूट पड़ेगा। अब जिस हथियार का हम जिक्र करेंगे उसका नाम है हॉवित्जर। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए स्वदेशी तोप धनुष हॉवित्जर तैनात की गई है। 155 मिलीमीटर कैलिबर की हॉवित्जर धनुष को साल 2019 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। जानकारी देते चले कि ये बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन है। इस वक्त सेना के पास 12 धनुष हैं। 114 का ऑर्डर है। इसे चलाने के लिए 6 से 8 क्रू की जरूरत होती है। इसके गोले की रेंज 38 किलोमीटर है। बर्ड मोड के 15 सेकंड में 3 राउंड, इंटेंस मोड में 15 राउंड और सेंस्टेड मोड में 60 राउंड चलाती है। मतलब ये कि जैसी जरूरत हो वैसा हमला करने में ये सक्षम है। इससे समझा जा सकता है कि भारत की तैयारी क्या है और भारत क्या कर सकता है। क्विक रिएक्शन व्हीकल, जब भी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसमें देश की जनता को बताया जाता है कि हमारे पास क्या क्या है, और आपने देखा भी होगा कि भारत के पास किस तरह के हथियार हैं। उसी कड़ी में M4 क्विक रिएक्शन व्हीकल की झलक देखी भी होगी। इसे इंडिया में ही बनाया गया है। गलवान में चीन की सेना से झड़प के बाद बॉर्डर पर मूवमेंट के लिए इस तरह के वाहन की जरूरत समझी गई। फिर इस गाड़ी को बनाया गया। सेना के इस जानकारों की अगर माने तो ये गाड़ी पहाड़ी इलाकों में भी 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। इसमें एक साथ 10 जवान बैठ सकते हैं जो किसी भी वक्त दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। ये भी एक तरह से हथियार है जो एलएसी पर तैनात है। अब जिस वाहन की हम बात करेंगे उसका नाम है टेरेन गाड़ी। टेरेन गाड़ी M4 क्विक रिएक्शन व्हीकल की ताकत और क्या कर सकती है, कितना जरूरी है, आप ये जान चुके हैं। इसी गाड़ी की तरह टेरेन गाड़ी भी काम करता है, लेकिन इसमें सैनिक ले जाने की क्षमता कम होती है। भारतीय सेना ने चीन सीमा पर
ऑल टेरेन वाहनों को भी तैनात किया है। ये एक बार में 4 से 6 सैनिकों को ले जा सकता है। इस वाहन का प्रयोग दुर्गम चौकियों तक पहुंचने के लिए किया जाता है। ये वाहन अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भी काम कर सकते हैं और युद्ध के दौरान क्विक रेस्पॉन्स भी देते हैं। अब जिसकी बात करेंगे उसका नाम है टाटा रजक। टाटा रजक एलएसी पर भारतीय सेना चीन से निपटने और निगरानी के लिए टाटा रजक का ऐसा सर्वेलांस सिस्टम लगाया गया है जो 15 किलोमीटर दूर हुई इंसानी गतिविधि और 25 किलोमीटर दूर हुई वाहनों की गतिविधि का पता लगा सकते हैं। इससे दुश्मन के मूवमेंट और उसकी हरकतों को जानकर सेना अपनी रणनीति को आगे बढ़ाती है और दुश्मन जाने उससे पहले दुश्मन को ढेर कर दिया जाता है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि कैसे एलएसी पर भारत की तैयारी बेहद मजबूत है और इसके साथ ही साथ कई खतरनाक हथियार हैं जो तैनात हैं और आगे आने वाले वक्त में तैनात होने वाले हैं जो चीन को रोक देंगे। इससे समझा जा सकता है कि भारत कितना तैयार है और भारत सीमा पर अपनी सुरक्षा के लिए क्या कुछ कर सकता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? इधर हुई वीडियो तैयारी में हो। अबे भाई साहब वहां पर भारत ने क्या क्या तैनात कर रखा? राफेल, तेजस, बड़े बड़े टैंक और वो यार होविट्जर, वो जो है ना, मैंने उसका पढ़ा, बहुत गंदी है, बहुत गंदी तोप है वो भाई साहब, बहुत गंदी तोप तबाही है वो। तो उसको समझ, उसने गोला मारा, आधा पाकिस्तान में आगे वो गिरेगा। उसकी इतनी बड़ी रेंज है, इतनी बड़ी उसकी रेंज और इतने बड़े बड़े टैंक भारत वहां पर घुमा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां और ऊपर मशीन गने लगी हुई हैं। पिछली दफा पंगा लिया था और भाई क्या हाल किया है, 300 को पहाड़ से उठा के बाहर मारा। ये है उनका अशर था, उनकी औकात भारत ने उनको दिखा दी थी। ज़ाहिर है वजह दिखानी तो पड़ती है ना। 300 फौजी अंदर घुस आए थे, इंडिया ने तो मां बहन है कि वो तो भागे पीछे कुत्ते की तरह। हाँ फिर क्या हाल किया? अब जो तैयारी है इंडिया की फुल प्रूफ तैयारी है, टैंक लगी हुई है, तेजस है, सब कुछ A1 किया हुआ है। वही ना सर्विलांस सिस्टम A1 का तैनात वहां पर किया हुआ है। ऐसे ऐसे हथियार वहां पर तैनात किए। बिल्कुल मैंने टाटा का वो हथियार का सुना है, उसकी रेंज 15 किलोमीटर तक के अंदर कोई भी उसके अंदर बंदा आएगा तो भाई साहब वो डिटेक्ट हो जाएगा, चाहे वो चाइना हो या चाइना की माँ हो या तो चाइना का बाप हो, वो उसके अंदर डिटेक्ट हो जाएगा। और तोपे शोपे जितने 80-100 किलोमीटर 50 किलोमीटर रेंज उनकी थोड़ी कम है। वो ये जो चाइना की हरकत है वो कमीनी हरकत है ना। अपनी फौज भी लगाई हो तो इंडिया भी साथ लगाई हुई है, ये भी खर्चा है ना। इंडिया का भी हो रहा है तो इंडिया का क्या खर्चा? इंडिया का कोई टेंशन नहीं है ना, इंडिया तो मस्ती करता है ना। वही ना, वो तो मस्ती करता है, लेकिन इंडिया मुंह तोड़ जवाब देता है। और जब इंडिया की शान इस दुनिया के अंदर जब बनती है ना, वो सारे पैसे ही उसके होते हैं भाई साहब। जब ये चाइना को मुंह की खानी पड़ती है ना भारत के आगे, ये उंगली करता है, भारत में उंगली तोड़ के जब उनमें देता है ना, तो भाई साहब तब भारत की पूरी दुनिया में जब जय जयकार होती है ना, तो पैसे नहीं चाइना को जवाब देने के लिए इंडिया ही है और तो इस देश में कोई नहीं। वही ना, अमेरिका तक ने ये बात बोल दी कि चाइना को जवाब देने वाला इंडिया का एक देश है और वो है इंडिया। और आज इंडिया इस तरीके से जवाब दे रहा है भाई साहब चाइना को, ये चीजें वहां पर तैनात करके। अभी तो उसका बाप भी नहीं आ सकता। तो यार आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म कर दे तो बाय।